नहीं करना चाहते, ऐसे में उनकी सीता का हरण करा दिया। परिस्थिति ने कहा अब तो गुस्सा आएगा, और गुस्से में उन्होंने उनको मारा। फिर उनके मारने के साथ ही लाखों को मारा गया। तो इसी तरह से अब आप देख लिए कि शंभु ऋषि के मारना भी एक उचित ही था, चूंकि यदि वो सत्य भक्ति करता तो वो उसको भगवान राम कभी नहीं मारते। उन्होंने जब मारा, जब चांडाली शक्ति से ऋषियों मुनियों को और देवताओं को दुख देने लगा था, और अमर होकर के तुम्हें जाने क्या क्या काम करता, ऐसी स्थिति में उसका वध ही जरूरी था, ऐसा मेरा मत है। अत्रि जी ने कहा ठीक है, अब मुझे बात समझ में आई, परंतु अब मेरी समझ में दूसरी बात रट रही है। मेरा दूसरा प्रश्न सुना का उत्तर मुझको दीजिए। हमने कहा भाई बोलो। अब चूंकि अत्रि जी ठहरे प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, विद्वान हैं, तो अब उन्होंने मुझसे दूसरा प्रश्न क्या रखा, उन्होंने ये बात रखी मुझसे कि यदि राम के अंदर दयालुता थी और वो किसी का संहार करना ही नहीं चाहते थे, तो उनके अंदर अहंकार क्यों हुआ? मैं कहा भाई अहंकार कैसा, कि यदि उनमें अहंकार अभिमान ना होता और अपनी श्रेष्ठता और वरीयता का ध्यान ना होता तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा क्यों छोड़ा जाता? और उस पर यह लिख दिया कि जो इसको घोड़े को पकड़ेगा उसे मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, और जो नहीं पकड़ेगा वो मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा। ये भी तो कहा। तो क्या इसमें राम का आपको अभिमान नहीं दमकता? हमने कहा अब हमारा इसका उत्तर भी सुन लीजिए। लंका से राम का जो बैर चला है, लंका की रिश्तेदारियां पूरी पृथ्वी पर थी, सब जगह राक्षस ही राक्षस उनके रिश्तेदार थे। बहुत से राम ने मारे और बहुत से बच गए, वे फिर सत्ता पाकर के विद्वान हो गए और बड़े बलवान हो गए, और वो राम को बदला लेने के लिए राम से बैर के लिए तैयार लगे हुए थे, और वे अंतर की कलह में लगा हुई थी। जैसे कि आज भी हमारे देश के अंदर एक शक्ति तो देश के राष्ट्र के निर्माण पर लगी हुई है, उसको उत्थान करने के लिए चली है, देश को विश्व गुरु बनाने के ऊपर चली हुई है, और दूसरे उसके पतन की तरफ बैठे हुए, देश के अंदर ही आतंकी बैठे हुए हैं। इसी तरह से राम के एक आर्यावर्त बहुत बड़ा देश था, उसके अंदर सब लोग आतंकी घुसे हुए थे, जो बचे हुए थे वो राम को गिरा करके अधर्म को ही फैलाने में लगे हुए थे। ऐसे राजाओं को भी तो राम को मारना था। तब उन्होंने सोचा कहां कहां ढूंढता फिरूंगा, अश्वमेध यज्ञ रच करके घोड़ा छोड़ दिया, और घोड़ा छोड़ दिया कि जो इसे पकड़ेगा, जो हरि के भक्त हैं वो घोड़े को पकड़ेंगे ही नहीं, पकड़ेंगे वही जो असुर हैं, और उनसे फिर युद्ध होकर भी मारे जाएंगे। इसलिए घोड़ा साल भर तक घूमता रहा, और जिन जिन्होंने उसे पकड़ा वहीं वहीं राम की सेना उनको मारती काटती चली गई। अंत में उनका उद्देश्य यही था कि बचे हुए असुरों का भी विनाश हो। इसलिए अश्वमेध यज्ञ कराई गई थी, वरना अश्वमेध यज्ञ की जरूरत ही नहीं थी। दूसरी बात, जिस घोड़े को छोड़ा जाता था पहले यज्ञों में, उस घोड़े का हवी दी जाती थी और उसका मांस प्रसाद के रूप में बांटा करता था। राम ने उस घोड़े को स्वतंत्र रखा, क्योंकि उनका उद्देश्य वो यज्ञ नहीं थी जो पहले परंपरा से चलती आ रही थी। उनका उद्देश्य तो उसके बहाने से राक्षसों को ढूंढ ढूंढ करके निपटाने का था। क्या लगे जी, ये बात हम मानते हैं, मान लिया। अब उसके मनुस्मृति की भी बात आई। मनुस्मृति को मैंने आपको पहले समझा दिया है कि शूद्र जाति नहीं थी, एक वर्ग था जिसका नाम था निर्धन, निर्धन वर्ग, वो शूद्र वर्ग था, जिसको बाद में ये निर्धन नए नए काम करके ऊंच नीच कर लगे कि हाँ, तो उसमें मनुष्य ने ये सोचा अब इनका हमें अलग से वर्ग बनाना ही जरूरी है, तो वो हित में बनाया था, अनहित में नहीं। आज उसकी बुराइयां क्यों हो रही हैं? अरे समय के अनुसार परिवर्तन होता है। जो बात पहले थी, जो रिजाई तुमने सर्दियों में उड़ी थी वे गर्मियों में नहीं उड़ी जाएंगी, वो उस जमाने की मर्यादा के अनुसार किया गया था। आज की मर्यादा के अनुसार दूसरा नियम कानून बदलते चले जाते हैं, प्रकृति भी बदलती है, हर चीज बदलती चली जाती है, तो कानून भी बदले जाते हैं, कानून भी बदले जाते हैं। तो उन्होंने कहा, अत्रि जी ने, तो फिर उनको मंदिरों पे क्यों नहीं चढ़ने दिया जाता शूद्रों को? हमने कहा मंदिरों से कब रोका गया? मनु ने कहा लिखा है कि तुम मंदिरों पे नहीं जाओगे? ये लिखा है उन्होंने कि वेदों को जो पढ़ेगा तो उनके कानों में वो फूंक दिया जाएगा पारा।
कि उन्होंने शूद्रों के लिए लिखा, शूद्र शब्द लिखा है ना, या हरिजनों के लिए लिखा, या भंगियों के लिए लिखा, या और डूम जैसी जातियों के लिए लिखा, कि शूद्र के लिए लिखा, मगर शूद्र को पहले निर्धन शब्द दे चुके हैं कि वो निर्धन वर्ग था। कौन से निर्धन को उन्होंने भक्ति से रोका? एक को भी नहीं रोका। रोका है? उन्होंने किसी को भी नहीं रोका। हाँ, रोका तो किन को रोका? और इन शूद्रों में, निर्धनों में जो लोग मांस मट्टी का व्यापार करते हैं, उन्हें खाते हैं, कच्चा और पक्का भी चबा के खा जाते हैं, वे मंदिर पर नहीं चढ़ेंगे, उनको रोका। और कानों में वे वेद भी नहीं पढ़ेंगे, चूंकि वेद का अपमान था। गंदे कर्म करने वाले चांडाल को वेद नहीं अच्छे लगेंगे। उसके हाथ में वेद जाने से वेद का अपमान है, इसलिए उनको वेदों से रोका कि तुम वेद नहीं पढ़ोगे। निर्धन को नहीं रोका। तो ऐसे ऐसे लोग आज भी हैं जो चांडाल हैं, कच्चे आदमी खा के खा जाते हैं, उनको वेद पढ़ाए जाएंगे। इसलिए वेद उनके लिए रोके गए थे, ना कि इन छोटी जातियों के लिए। अत्रि जी कहने लगे, गुरु जी हमारा समाधान। अब तुम्हारा समाधान हो गया है तो भाई यही प्रचार संसार में फैलाओ कि जो पहले सतयुग था, जब जो नियम बनाए थे राजा ने अपनी प्रजा को सुख करने के लिए, वे 4 वर्ग बनाए थे, आज वर्ग नष्ट होते जा रहे हैं, आज जातियां उत्पन्न हो रही हैं, तो आज जातियों के हिसाब से काम हो रहे हैं। ये परिवर्तन है सृष्टि का, ये चलता ही रहेगा। राम मर्यादित पुरुष थे, उन्होंने जो भी किया है और जो भी आगे करेंगे वो सब ठीक ही होगा। क्या लगे? ठीक है गुरु जी, अब हमें आप एक और बात बताइए। मैं तो प्रश्न करने के लिए आया हूँ। मगर बोलो फिर क्या प्रश्न है? अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब रामचंद्र जी को ये पता था कि सीता जी निर्दोष है, तो फिर वनवास क्यों? तो फिर त्याग क्यों दिया? इससे राम की मर्यादा नष्ट होती है, इससे राम एक सच्चे राजा नहीं बनते, इससे राम असुरवर्ती कहलाती है राम। यदि यही समाज में संदेश जाता रहा तो समाज तो डूब जाएगा, हिंदू धर्म संस्कृति के कगार पर जाता रहेगा। उनका संसार कगार पर क्यों जा रहा है? राम के कारण नहीं, समझने वालों की कमी के कारण। क्योंकि वे राम को परखे ही नहीं है, वे राम को समझे ही नहीं है। उन्होंने राम को अपने हिसाब से देखा कि जैसे वे थे वैसा सारा संसार समझा। जैसे मैंने अपनी आंखों के आगे चश्मा चढ़ा लिया हो लाल, तो मुझे सारा संसार लाल दिखाई देगा। यदि मैंने हरा चश्मा लगा दिया है तो फिर सारा संसार मुझे हरा दिखाई देगा। ऐसी जिसकी जैसी वृत्ति है उसकी वैसी ही भावनाएं तरंगे बन करके आंखों तक पहुंचती हैं, और वो आंख वही देखती हैं जैसा वो है। उसे अच्छा आदमी अच्छा नहीं लगता, चश्मा जो चढ़ा हुआ है वृत्ति का वो उसके अनुसार देखता है। इसीलिए वो धोबी जिसने सीता जी को वनवास दिलवाया वो खुद भ्रष्ट था, अपनी भ्रष्टता के कारण अपने समाज को जोड़ करके एक अलग किया था। तो वो पहले से ही राम का विरोधी था, वो तो राम का विरोधी ही था, जनता में यही प्रचार करता था। लेकिन राम ने वनवास फिर भी दिया? हाँ बिल्कुल दिया। तो क्यों दिया? राम ने वनवास दिया ही नहीं सीता जी को, नहीं दिया राम ने वनवास सीता जी को। जब ये सारी बात प्रचलित हो गई तो इसके अनुसार वो स्वयं ही अपने आप आई कि मैं वन को जाऊंगी, तुम तो मुझे आज्ञा दोगे नहीं, परंतु संसार में जो मेरे प्रति कलंक लग रहा है, मुझे निर्दोष के लिए कलंक लगता जा रहा है, उस कलंक को तुम भी नहीं सुलझा सके जबकि तुम मेरी परीक्षा ले चुके हो। राम ने कहा सीता परीक्षा मैं ले चुका हूँ, मैंने देखी इस परीक्षा को, लेकिन इस गांव वालों ने, इस नगरी वालों ने, इन्होंने नहीं देखी। इसलिए ये बात संसार में फैलती जा रही है कि तुम्हें कलंकित कर रखा है और मेरी नज़रों में तुम निर्दोष हो। इसलिए मेरी जबान तुम्हें कभी भी ये नहीं कहेगी कि मैंने तेरा त्याग कर दिया और तू वन को चली जा। तो वनवास हुआ। अत्रि जी कहते हैं अगर राम मर्यादित थे तो राज के लोभ में क्यों बैठ गए? जाते साथ सीता जी के साथ ही चले जाते। मैंने कहा उस वक्त वो एक राजा थे, उस वक्त उनके सामने राजधर्म था, राजधर्म को छोड़ करके भागना तब उनके लिए कलंक था। लेकिन उन्होंने क्या किया? जब ये पता चला कि प्रजा ने के सामने संसद बैठा दी और संसद में सांसद भी थी और सारा का सारी प्रजा भी बैठी हुई थी, तब उन्होंने कहा कि मेरी प्रजावासियों तथा मेरी सांसदों, ये मेरी पत्नी सीता है,
जिसे मैं निर्दोष मानता हूं, क्या तुम भी इसे निर्दोष मानते हो? प्रजा में किसी ने भी हाथ उठा करके ये नहीं कहा, अपना समर्थन नहीं दिया कि ये निर्दोष है। सब चुप मौन बैठ गए, जिसका परिणाम था कि सीता कलंकित है। राम को मजबूर कर दिया गया। जब उन्होंने देखा राम ने कि सीता जी पण को तैयार स्वयं होने लगी हैं, अब मुझे व्यवस्था करनी चाहिए, तभी ऋषि मुनि साधु संतों को भेज करके, दूत भेज करके एक वाल्मीकि ऋषि को अपने रामायण उसमें अयोध्या में बुलवाया और अयोध्या से कहा, उससे वाल्मीकि ऋषि से, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि राजा दशरथ के भी मित्र थे और राम उनके यहाँ आया जाया करते थे, रुका भी करते थे। तो उन्होंने उनको बुलवाया और कहा कि महर्षि, मेरी पत्नी को वनवास होना निश्चित है। वो तो तैयारी कर चुके हैं निकलने के लिए, और वो ये भी जानती है कि मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि सीता मैंने तेरा त्याग कर दिया, और मैं उसका त्याग करूँगा भी नहीं, और ना ही मैंने उसका त्याग करा। तभी रामचंद्र ने उनको बुलवा करके वाल्मीकि ऋषि से कहा कि ऋषि, अब मेरी पत्नी कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास रहेगी। इसमें मेरे दो हित हैं, इसमें दो मेरे स्वार्थ हैं। चूंकि ये वो है, हो रहा है जो ऊपर से जब मैं संसार में प्रकट हुआ था ये लिख करके भेजा हुआ है, ये होना ही है, सीता को जाना ही है। वही घटना घट रही है जो लिखी हुई है, मैं सब देख रहा हूं। वाल्मीकि, मेरे बच्चों की सुरक्षा तेरे लिए है, तेरी सुरक्षा भी तेरे लिए ही है। मेरी पत्नी गर्भवती है, कौन पति ऐसा होगा जो अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग करके भगा देगा? और मैं एक आदर्श राजा होते हुए भी सीता को कैसे वनवास दे सकता हूँ जो गर्भ से है? फिर भी वो अपने आप चली गई। वो जाएगी तो आपके ही महल में मैं उसमें आश्रम में छुड़वाऊंगा, और कहीं नहीं उसे जाने की आज्ञा दूंगा। लक्ष्मण तुम्हारे ही यहाँ जाकर के छोड़ के आएगा, तुम सीता का ध्यान रखना, और वहां की एक एक बात का नित्य प्रतिदिन मुझे सूचना देना कि सीता दुखी तो नहीं है। और मेरे बच्चों का ये ना पता चल जाए कि ये राम के पुत्र हैं, और सीता का ये ना पता चल जाए वाल्मीकि ऋषि कि ये सीता है। वरना तो रावण के दुष्ट जो मुझे मारने के लिए युद्ध के लिए आतुर रहता, चारों तरफ घमंड करते फिर रहे हैं, घोड़े से छोड़ने के बाद भी बहुत बहुत बचे हुए थे ना राक्षस, वो सब इसका अपहरण करके ले जाएंगे बच्चों का, और ये बच्चे